नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वीर प्रसू, वीर प्रसव, वीर प्रसून या वीर प्रभु? इसका राइट आंसर है वीर प्रसू। चूँकि जो वीर को जन्म देने वाली माता होती है उसे वीर प्रसू कहा जाता है। इसके अलावा उसे वीर प्रसवनी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? तुच्छ, नीचता, लघुता या गंभीर? इसका राइट आंसर है गंभीर। चूँकि ओछा का व्यक्तित्व से संबंधित अर्थ होता है तुच्छ या छिछोरा, तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है गंभीर, जिसका अर्थ होता है संजीदा या शांत व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? माननीय, माननीय, माननीय या माननीय? इसका राइट आंसर है माननीय। माननीय का शुद्ध रूप होता है माननीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ी मार का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? बेवकूफ, चिड़ियों को पालने वाला, चिड़ियों को मारने वाला या चिड़ियों को खाने वाला? इसका राइट आंसर है चिड़ियों को मारने वाला। क्योंकि चिड़ी मार एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका समासिक विग्रह होता है चिड़ियों को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दो आंख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? योग्यता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना या बुद्धि नष्ट होना? इसका राइट आंसर है मनोकामना पूर्ण होना। चूँकि मुहावरे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे अंधे को दो आंख मिलना का अर्थ होता है मनोकामना पूर्ण होना। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एमए और बीएड करते ही राकेश की नौकरी लग गई और उसे क्या चाहिए था? मानो अंधे को दो आंख मिल गई हो। ये इसका उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर दत्त का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? एक नाम, ईश्वर द्वारा किया हुआ, ईश्वर द्वारा लिया हुआ या ईश्वर द्वारा दिया हुआ? इसका राइट आंसर है ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ईश्वर दत्त एक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है और इसका विग्रह होता है ईश्वर द्वारा दिया हुआ, या जिसे हम ईश्वर का वरदान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आनंद, उड़ान, आन बान या आना? इसका राइट आंसर है उड़ान। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाए, तो यहाँ पर आन एक प्रत्यय है जो कि उड़ में लगकर उड़ान शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? ओजहीन, औजहीन, ओजाहीन या ओजहीन? इसका राइट आंसर है ओजहीन। चूंकि ओजस्वी का मतलब होता है प्रभावशाली या शक्तिशाली, तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा ओजहीन। ओजहीन मतलब जिसमें तेज ना हो या जिसमें शक्ति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जी खाने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? शक आहार, शाकी, सब्ज आहार या शाकाहारी? इसका राइट आंसर है शाकाहारी। चूंकि जो शाक और सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दुर्जन, अघम, नीच, दुर्जन, अधम, नीच, दुर्जन, अधम, नाच या सुरजन, अधम, नीच? इसका राइट आंसर है दुर्जन, दुर्जन, अधम, नीच। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थों का बोध कराते हैं, तो यहाँ दुष्ट को दुर्जन, अधम, नीच कहते हैं और इसके अलावा खल, पिशन और पामर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या कि दो, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? इसका राइट आंसर है संदेह अलंकार। चूंकि संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता के कारण ये निश्चय ही नहीं कर सकते कि उपमान वास्तव में उपमेय है भी या नहीं, यानी कि यहाँ पर एक संशय या फिर संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो इस पंक्ति में भी संदेह की स्थिति है कि तुम तीन देव में को, तुम तीन देवताओं में कौन हो? नर नारायण या कि दो, नर हो, नारायण हो या फिर दोनों हो? तो इन पंक्तियों में संदेह है, एक संशय बना हुआ है, तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बैठ्यो काक, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद उर्धारत। इसमें निम्न में से कौन सा रस है? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस या करुण रस? तो इसका राइट आंसर है विभत्स रस। चूंकि विभत्स रस में घृणित व्यक्ति या फिर वस्तु को देखकर या फिर उसका विचार करके मन में घृणा या फिर ग्लानि उत्पन्न होने लगती है। तो इन पंक्तियों में भी काग यानी कौवे के बारे में घृणित बातें कही जा रही हैं। तो ये एक विभत्स रस का उदाहरण है और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार? इसका राइट आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार। चूंकि अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो इन पंक्तियों में भी साकेत नगरी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है और उसकी तुलना स्वर्ग से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख के सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। कष्ट कलश वेदना, कष्ट द्वेष वेदना, कष्ट क्लेश वेदना या कष्ट क्लेश वंदना? इसका राइट आंसर है कष्ट, क्लेश और वेदना। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक जैसे अर्थों का बोध कराते हैं, तो यहाँ दुख को कष्ट, क्लेश और वेदना कहते हैं। इसके अलावा इसे पीड़ा, व्यथा या शोभ भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। समधन सय, समधन शय, समधन शय या समधन शय? इसका राइट आंसर है समधन शय। चूंकि संशय एक व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है समधन शय। यहाँ पर म और श मिलकर अंश बना रहे हैं, संशय। म और श मिले हैं और इससे संशय बना है, तो ये एक व्यंजन संधि है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।